हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम एक और स्टॉक वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो जस्ट कंपनी देखते हैं तो वेलक्योर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, दिस इज एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी primarily involved in the manufacturing and trading of drugs with the history of producing formulation like tablet, capsule and syrups. This company was incorporated in 1992 and previously had significant operation in the wholesale of pharmaceutical manufacturing. Its current operation status की बात करें तो due to some financial performance or indicating a period of inactivity or limited activity in the recent years. Incorporation और history की बात करें तो 1992 में incorporate हुई by the promoters DC Jain, Sanjeev Jain and Sandeep Jain, who also have interested in other pharmaceutical company, and this company was publicly listed in 1994. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, टेबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, एंटीबायोटिक, विटामिन्स, एनाल्जेसिक्स एंड अदर मेडिसिनल कैटेगरीज. द कंपनी shows the poor profit growth and revenue growth in the past 3 years. It has low return on equity. स्टॉक की जस्ट बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे वो 5% लोअर साइड पे 12 रुपया 90 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है. मार्केट कैप की बात करें तो 145 करोड़ की मार्केट कैप है. बीएसई में ट्रेडिंग होता है 524661 पे. करंट प्राइस 12.9 है. 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 15.9 से लेके 6.14 पे ट्रेड कर रही है. स्टॉक पी की बात करें तो 67 है. आरओसी और आरओई की बात करें तो लोअर साइड पे है. बुक वैल्यू इज 9.11 और फेस वैल्यू 10 रुपीज है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप जस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि जो 15.9 है वो 12 मंथ्स हाई है. यहाँ पे ही लेटेस्ट सेशन में वो ट्रेड किया हुआ है, मीन्स जून में वो 52 वीक हाई को लो किया हुआ है. वहाँ से वो नीचे आता हुआ नजर दिख रहा है, फिर माइनर करेक्शंस के साथ अप गया, लोअर गया. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको. इस दोनों पैटर्न में वो रिपीट करता हुआ नजर आ गया. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो 11 रुपीज पे जब टच करेगा सो उसके बाद वो कहीं ना कहीं माइनर अपर साइड पे ट्रेड करेगा, अगेन वो लोअर साइड पे ट्रेड कर सकता है. पिछले 5 साल के जो सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल में कुछ भी सेल्स नहीं था, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे उसने ट्रेड किया हुआ है. बट ये जो लेटेस्ट रिजल्ट है 24.55 करोड़ से, एक्सपेंसेस इज ऑल्सो ऑन 23.67 करोड़. इंटरेस्ट की बात करें तो कुछ भी नहीं है. अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे 1.91 करोड़ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 2.78 करोड़ है. प्रीवियस सभी साल की कंपैरिजन में मार्च 24 में वो 0.18 करोड़ का लॉस था. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.17 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है. सो लास्ट 5 साल की कंपैरिजन में ये जो पर्टिकुलर ईयर है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आता हुआ दिख रहा है. स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल पे वो 90% के करीब रिटर्न दिया हुआ है. 1 साल पे 95% के करीब है. ईयर टू डेट में 10% है. 3 मंथ का रिटर्न आप देखोगे तो 66% है. 1 मंथ में करीबन 13% है और 1 वीक की बात करें तो 5.21% है. प्रमोटर्स और डीआईआईज और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स ने 2021-22 के बाद उनका जो रेशियो है वो 0 कर दिया. सब कुछ 0.0 नजर दिख रहा है. डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी 2023 के बाद यहाँ पे 0 दिख रहा है. बाकी जो बचा हुआ सभी पब्लिक पोर्शंस आपको यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसको लेके स्टॉक अभी जून जुलाई में हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है. उसके कुछ सपोर्टिंग अच्छे खासे न्यूज है. सो द मेजर न्यू सप्लाई मैंडेट ऑफ ₹517 करोड़. द कंपनी हैज सिक्योर्ड डेफिनेटिव 5.17 करोड़ of the global sourcing and procurement deal with the Thailand's Fortune Sagar Impacts under the fee-based model of earning 5% commissions. So this mandate expected to generate 25.85 crore in the service income for the 25-26. This arrangement is structured on a call basis with the shipment already mobilized or subsequent tranches. This will be concluded by the September 13, 2026. After this announcement, Velcure stocks reach upper circuit with the 5% गेन. अदर एक बहुत अच्छी न्यूज है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की, करीबन 86 करोड़ ऑन जुलाई 2. सो वेलक्योर अनाउंस्ड 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स टोटलिंग 85.6 करोड़. 42.8 करोड़ का ईच शिपमेंट्स है with the Giant Exim and Ravina International for the procurement of myocardial inoculants.
This company also indicated it is advance negotiable or additional order of the 20 crore with this quarter. This is also same models with the fee-based export sourcing with no balance sheet in the inventory risk. दूसरा आप देखोगे तो improved financial performance financial year 2025 from the March this quarter. Valkyr registered standalone net profit of 2.54 crore with the net sales of 21 crore, which is turning to loss in the positive feedback. Full year net profit stood 2.17 crore with the total sales of 24.5 crore compared to the loss of 0.17 crore in the last year. कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो वीक बैलेंस शीट्स और हेवी डेब्ट्स. नेट डेब्ट्स have ballooned 123 crores, which is zero near by the year. Last year, low profitability ratios, that is ROE or ROC is notably low. Operating funding shortfalls, so company acknowledged funding issues or they halting operations due to the cash shortage in the financial year 2024, pointing to possibly liquidity issues. Thank you for watching this video. This video is only for educational purpose. कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.